उत्पत्ति की किताब अध्याय 36। एसाव की वंशावली। एसाव जो एदोम भी कहलाता है, उसकी यह वंशावली है। एसाव ने तो कनानी लड़कियां ब्याह ली, अर्थात हित्ती एलोन की बेटी आदा को और ओहोलीबामा को, जो अना की बेटी और हिव्वी सिबोन की नातिन थी। फिर उसने इस्माइल की बेटी बासमत को भी, जो नबायोत की बहन थी, ब्याह ली। आदा ने एसाव के द्वारा एलीपज को और बासमत ने रूएल को जन्म दिया, और ओहीलीबामा ने यूस और यालाम और कोरह को उत्पन्न किया। एसाव के यही पुत्र कनान देश में उत्पन्न हुए। तब एसाव अपनी पत्नियों और बेटे बेटियों और घर के सब प्राणियों और अपने भेड़ बकरी और गाय बैल आदि सब पशुओं निदान अपनी सारी संपत्ति को, जो उसने कनान देश में संचित की थी, लेकर अपने भाई याकूब के पास से दूसरे देश को चला गया, क्योंकि उनकी संपत्ति इतनी हो गई थी कि वे इकट्ठे न रह सके, और पशुओं की बहुतायत के कारण उस देश में जहाँ वे परदेशी होकर रहते थे, वे समा न सके। एसाव जो एदोम भी कहलाता है, सेर नामक पहाड़ी देश में रहने लगा। सेर नामक पहाड़ी देश में रहने वाले एदोमियों के मूल पुरुष एसाव की वंशावली यह है। एसाव के पुत्रों के नाम ये हैं, अर्थात एसाव की पत्नी आदा का पुत्र एलीपज और उसी एसाव की पत्नी बासमत का पुत्र रूएल। एलीपज के ये पुत्र हुए, अर्थात तेमान, ओमर, सपो, गाताम और कनज। एसाव के पुत्र एलीपज के तिम्ना नामक एक रखेल थी, जिसने एलीपज के द्वारा अमालेक को जन्म दिया। एसाव की पत्नी आदा के वंश में ये ही हुए। रूएल के ये पुत्र हुए, अर्थात नहत, जेरह, शम्मा और मिज्जा। एसाव की पत्नी बासमत के वंश में ये ही हुए। ओहेलीबामा जो एसाव की पत्नी और सिबोन की नातिन और अना की बेटी थी, उसके यह पुत्र हुए, अर्थात उसने एसाव के द्वारा यूस, यालाम और कोरह को जन्म दिया। एसाव वंशियों के अधिपति ये हुए, अर्थात एसाव के जेठे एलीपज के वंश में से तेमान अधिपति, ओमार अधिपति, सपो अधिपति, कनज अधिपति, कोरह अधिपति, गाताम अधिपति, अमालेक अधिपति। एलीपज वंशियों में से एदोम देश में यही अधिपति हुए, और यही आदा के वंश में हुए। एसाव के पुत्र रूएल के वंश में ये हुए, अर्थात नहत अधिपति, जेरह अधिपति, शम्मा अधिपति, मिज्जा अधिपति। रूएल वंशियों में से एदोम देश में से ही अधिपति हुए, और ये ही एसाव की पत्नी बासमत के वंश में हुए। एसाव की पत्नी ओहीलाबामा के वंश में ये हुए, अर्थात यूश अधिपति, यालाम अधिपति, कोरह अधिपति। अना की बेटी ओहीलीबामा जो एसाव की पत्नी थी, उस वंश में यही हुए। एसाव जो एदोम भी कहलाता है, उसके वंश यही है, और उनके अधिपति भी यही हुए। सेर जो होरी नामक जाति का था, उसके ये पुत्र उस देश में पहले से ही रहते थे। लोतान, शोबाल, सिबोन, अना, दिशोन, एसेर और दिशान। एदोम देश में सेर के ये ही होरी जाति वाले अधिपति हुए। लोतान के पुत्र होरी और हेमाम हुए, और लोतान की बहन तिम्ना थी। शोबाल के ये पुत्र हुए आलवान, मानहत, एबाल, शपो और ओनाम। सिदोन के ये पुत्र हुए अय्या और अना। ये वही अना है जिसको जंगल में अपने पिता सिबोन के गदहों को चराते चराते गर्म पानी के झरने मिले। अना के दिशोन नामक पुत्र हुआ, और उसी अना के ओहीलीबामा नामक बेटी हुई। दिशोन के ये पुत्र हुए हेमदान, एशबान, यित्रान और करान। एसेर के ये पुत्र हुए बिल्हान, जाबान और आकान। दिशान के ये पुत्र हुए उस और अरान। होरियों के अधिपति ये हुए लोतान अधिपति, शोबाल अधिपति, सिबोन अधिपति, अना अधिपति, दिशोन अधिपति, एसेर अधिपति, दिशान अधिपति। सेर देश में
होरी जाति वाले यही अधिपति हुए। फिर जब इज़राइलियों पर किसी राजा ने राज्य न किया था, तब भी एदोम के देश में ये राजा हुए। बोर के पुत्र बेला ने एदोम में राज्य किया और उसकी राजधानी का नाम दिनहाबा है। बेला के मरने पर बोस्रा निवासी जेरह का पुत्र योबाब उसके स्थान पर राजा हुआ। योबाब के मरने पर तेमानियों के देश का निवासी हुशाम उसके स्थान पर राजा हुआ। फिर हुशाम के मरने पर बदद का पुत्र हदद उसके स्थान पर राजा हुआ। ये वही है जिसने मिद्यानियों को मोआब के देश में मार लिया और उसकी राजधानी का नाम अबीत है। हदद के मरने पर मस्रेका वासी समला उसके स्थान पर राजा हुआ। फिर समला के मरने पर शाऊल, जो महानद के तट वाले रहोबोत नगर का था, वह उसके स्थान पर राजा हुआ। शाऊल के मरने पर अकबोर का पुत्र बालहानान उसके स्थान पर राजा हुआ। अकबोर के पुत्र बालहानान के मरने पर हदर उसके स्थान पर राजा हुआ और उसकी राजधानी का नाम पाऊ है और उसकी पत्नी का नाम महतबेल है, जो मेजाहब की नातिन और मतरेद की बेटी थी। एसा वंशियों के अधिपतियों के कुलों और स्थानों के अनुसार उनके नाम ये है: तिम्ना अधिपति, अल्बा अधिपति, यतेत अधिपति, ओहिलीबामा अधिपति, एला अधिपति, पिनोन अधिपति, कनज अधिपति, तेमान अधिपति, मिबसार अधिपति, मगदिएल अधिपति, ईराम अधिपति। एदोम वंशियों ने जो देश अपना कर लिया था, उसके निवास स्थानों में उनके यही अधिपति हुए। एदोमी जाति का मूल पुरुष एसाव है। उत्पत्ति अध्याय 36 यहाँ पर समाप्त होती है।